हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फिर से डाइस चैप्टर। और इसमें आज मैं बताने वाला हूँ ओपन डाइस यानी कि खुला पासा के बारे में। ठीक है। और जिन्होंने इसके पहले वाला डाइस का वीडियो नहीं देखा होगा उसके लिए मैं डाल दूँगा लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से देख लेंगे और डाइस चैप्टर इजीली सीख जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर दबाना ना भूलेंगे, ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन चला जाए और आप वीडियो देख सकें और इजीली फ्रेंड्स रीजनिंग सीख सके। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो बढ़ते हैं। ये देखिए, मैं पहला टाइप यहाँ पे बताया हूँ। ठीक है। तो पहला टाइप में क्या आप फिगर देख सकते हैं। इस तरीके जो ये फिगर है आपका पहला, इसी तरीके से आपको खुला पासा दिया रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है। ये आपका पासा है लेकिन इसको खोल दिया गया है। ठीक है। आप इसमें देख भी सकते हैं 6 सतह हैं, 1 2 3 4 5 6। और पासा में भी 6 सतह होते हैं जिसमें से 3 सतह जो है दिखाई देते हैं और 3 सतह जो है छुपे हुए रहते हैं। तो वो क्लोज डाइस में होता है, जो बंद पासा होता है। लेकिन ये खुला पासा है तो इसमें 6 का 6 सतह आपको दिखेगा। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसमें अब आप कैसे बनाएंगे, आप उसी का मैं तरीका बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अब पूछ दिया कि ए का विपरीत क्या होगा। यहाँ पे है ए। ठीक है। तो एक गैप करके तीसरे स्थान पर आते हैं, पहला से तीसरे स्थान पर। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होगा। 1 मिनट, मैं इसको फ्रेश कर लेता हूँ मिटा के। अब मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो देखिए, ए का सी से संबंध होगा, मतलब पहला और तीसरा के बीच संबंध रहेगा। हमेशा जब भी संबंध बनेगा पहला और तीसरा के बीच रिलेशन होगा। ठीक है। विपरीत होंगे एक दूसरे के। ठीक है। और इस तरीके से आपका ए का विपरीत क्या हो गया, सी हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरीके से हम देखेंगे पहले डी का। चूँकि अब बी का हम यहाँ देख नहीं पा रहे हैं, बी का तो हमको दिख ही नहीं रहा है इस स्तंभ में। जो ए बी सी वाला है इसमें तो बी का कोई दिख नहीं रहा है विपरीत। ठीक है। चूँकि ए और सी का तो रिलेशन बन गया तो अकेला एक केवल बी बचा है। अब इस स्तंभ में भी 3 है। ठीक है। 1 2 3 यानी डी ई एफ का स्तंभ बन रहा है। ठीक है, कॉलम। तो इसमें अब रिलेशन किसका किसका होगा, तो पहला और तीसरा, डी और एफ का। ठीक है। पहला और तीसरा का यानी कि डी और एफ का, यानी कि ये दूसरे एक दूसरे से क्या होंगे, विपरीत होंगे। डी और एफ एक दूसरे से विपरीत होंगे। ठीक है। अब हमारा बचा क्या, डी और एफ तो हो गया एक दूसरे के विपरीत। अब हमारा बचा क्या फ्रेंड्स, तो अब हमारा बचा है बी और ई। ठीक है। तो जो बचा हुआ है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, यानी कि बी विपरीत हो जाएगा ई के। यही हमारा, इसी तरीके से हम खुले पासे में विपरीत निकालते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे दूसरा है। अब दूसरा का भी देखेंगे विपरीत कैसे निकालना है। तो पहले सीधा जो स्तंभ होता है, ठीक है, पहले उसका देखते हैं। उसके बाद जो इधर उधर जो साइड में रहते हैं उस कॉलम को बाद में देखा जाता है। ठीक है। यही तरीका होता है। तो अब ऊपर से देखते हैं। ऊपर से क्यू पहला हो गया। अब तीसरा कौन सा होगा भाई, तो तीसरा, मतलब जब भी रिलेशन बनेगा तो पहला से तीसरा में बनेगा। ठीक है। मतलब एक बीच में गैपिंग रहेगा। ठीक। पहला से तीसरा के बीच रिलेशन बनेगा। तो पहला कौन है, क्यू ऊपर से, दूसरा आर है, तीसरा है एस। तो क्यू और एस में रिलेशन बनेगा, यानी कि क्यू और एस क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है। इसी तरीके से आर अब हमारा पहला हो जाएगा। अब क्यू और एस तो हट गया, क्यू और एस जब हटा तो देखिए, तो आर और टी के बीच में एस था। तो ये देखिए
गैपिंग एक हुआ आर और टी के बीच में, और पहला हम मान लिए आर को और तीसरा हो गया हमारा टी। ठीक है, तो आर और टी एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत हो गए। इसी तरीके से अब जो बचा फ्रेंड्स, तो क्या बचा हमारे पास, पी बचा। ठीक है, और हमारे पास यू बचा। तो पी और यू एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, जो बचा हुआ शेष रहता है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। तो पी और यू क्या हो गया, एक दूसरे के विपरीत हो गए। अब इसी तरीके से आगे भी कुछ टाइप है। ठीक है, खुले पासे का वो भी मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपका डाउट पूरी तरीके से क्लियर रहे फ्रेंड्स। और इसी तरीके से बने रहिए वीडियो में, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। ठीक है, मज़ा आएगा। अब देखिए तीसरा टाइप। तीसरा टाइप में क्या बोल रहे हैं भाई, तो तीसरा टाइप में सिंबल है पूरा का पूरा। ठीक है, तो सिंबल रहे फ्रेंड्स, चाहे नंबरिंग रहे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इजीली बन जाएगा। उसी तरीके से पहला और तीसरा में बस दिखाना है अपोजिट। ठीक है, पहला और तीसरा अंक जो भी होगा, पहला और तीसरा अंक हो चाहे सिंबल हो, पहला और तीसरा के बीच ही अपोजिट एक दूसरे के होंगे, पहला और तीसरा। ठीक है, तो अब सीधा वाला स्तंभ जो पूरा ये ऊपर से यहाँ से ये सीधा वाला लेके चलेंगे ऐसे। ठीक है, तो पहला ऊपर क्या है, परसेंट है, परसेंट को एक मान लिए, तो तीसरा इसमें कौन सा हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। यानी कि परसेंट और स्टार एक दूसरे में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, परसेंट और स्टार विपरीत हो गए। अब बचा क्या उस स्तंभ में, उस कॉलम में क्या बचा, तो हैश बचा, हैश। ठीक है, और एट द रेट, ये बचा ना। तो देखिए, तो अगर हैश को हम पहला नंबर मानते हैं तो तीसरा कौन होगा, सीधा एट द रेट होगा। तो अब ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो हैश और एट द रेट मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि एक दूसरे के विपरीत हुए। अब बचा क्या है हमारे पास, तो हमारे पास डेल और कॉपीराइट बचा है, तो वो भी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। मतलब हर हाल में जो शेष बचेगा वो एक दूसरे के विपरीत ही होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से चौथा देख लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा। चलिए अब फ्रेंड्स, अब चौथा टाइप देख लेते हैं। चौथा में क्या है, चौथा टाइप, तो चौथा टाइप में देखते हैं इसी तरीके से है, खुला पासा ये भी। ठीक है, तो अब इसमें पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी हम लेंगे पहले अपोजिट निकालेंगे, जो लंबा सा सीधा स्तंभ होगा, ठीक है, उसमें से पहले हम अपोजिट निकालेंगे। बाकी जो बचेगा वो ऑटोमेटिक शेष एक दूसरे के हो जाएंगे। और जब भी अपोजिट होगा, एक और तीन वाले में होगा, जब भी अपोजिट होंगे एक दूसरे के, कौन होंगे, पहला नंबर वाला और तीसरा नंबर वाला। ठीक है, तीसरे स्थान वाला और पहला स्थान वाला। तो अब देखते हैं, ऊपर से हमेशा लेके चलेंगे, तो 2 और 6 यहाँ पे देखिए, तो 2 पहला नंबर पे है, तो तीसरा नंबर पे कौन है, 6। यानी कि 2 और 6 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने टिक मार्क कर दिया। ठीक है, लिख दिया हूँ। अब क्या बचा, अब बचा 4 और 7। अब 4 हम पहला नंबर मानते हैं, तो तीसरा नंबर कौन सा होगा, 7 हो जाएगा ना। ये चौथा और ये 7। ठीक है, 4 जो होगा वो पहले नंबर पे आ जाएगा और तीसरे नंबर पे इसके कौन होगा, यानी कि एक गैप करके अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो चौथा और 7 जो होगा क्या होगा, 4 और 7 एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा फ्रेंड्स। अब इसी तरीके से हमारा शेष क्या बचा, तो 5 और 8। तो यही 5 और 8 जो शेष बचा, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। यहाँ पे देख लिए मैंने लिख दिया है, 5 और 8 एक दूसरे के विपरीत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप में। ठीक है, तो पहले मैं इसको हटा लेता हूँ और पेज को ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया। ठीक है, और आपका आ गया, देखिए 5वां नंबर टाइप। ठीक है, ये थोड़ा सा सबसे अलग है,
तो इसमें थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा ताकि समझ में आ जाए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरीके से किया हुआ है। ऊपर में एक छोटा सा मतलब कॉलम ले लिया है और इसमें प्लस डाल दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे गुना डाल दिया है पतला वाले में, और यहाँ पतला वाला में भाग ले लिया है, और नीचे सबसे पतला जो है यहाँ माइनस ले लिया है, ठीक है। बाकी जो बचा अब उसका देखते हैं रिलेशन क्या बनता है। तो सीधे सीधे मैं कहाँ जाऊँगा, सीधा जो स्तंभ है उसमें चला जाऊँगा जो खड़ा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, तो पतला वाला कभी हम पहले नहीं लेंगे, पतला वाला को छोड़ दिया जाता है। जो वर्ग वाला जो है, ठीक है, जो घन वाला है उसको लेते हैं, वर्ग वाला, ठीक है। तो अब लंबा वाला में ए का ऑपोजिट कौन सा होगा, ए पहला हो गया तो तीसरा इसका कौन सा हो जाएगा, ए पहला हो गया तो तीसरा ई हो जाएगा, ठीक है। ए अगर पहला हो गया तो तीसरा कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए और ई क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब कोई अंक बचा नहीं है, अब बचा केवल क्या है, सी है। तो सी का तो हमारा दिख ही नहीं रहा है किसके साथ रिलेशन बनाए, ठीक है, क्योंकि अदर कोई है नहीं सीधा में। तो अब चलते हैं हॉरिजॉन्टल चलेंगे अब। तो हॉरिजॉन्टल अगर चलेंगे मतलब क्षैतिज चलेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो क्षैतिज जब चलते हैं तो यहाँ पे देखिए डी पहला अगर मानते हैं तो डी का उल्टा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। डी का उल्टा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे कर दिए। अब बचा क्या फ्रेंड्स, केवल सी बचा, और जो चारों तरफ सिंबल है केवल वो बचा। तो इसका मतलब क्या है, सी का अपोजिट कौन होगा, वो चारों सिंबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि सी का अपोजिट कौन, वो जो चारों सिंबल है वो हो जाएंगे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट था समझाना आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा सबसे वास्ट था, थोड़ा सा सबसे ज़्यादा भारी था, ठीक है। अब 6 नंबर जो मैं दिया हूँ टाइप, ये इस तरीके का क्वेश्चन जो है उठाता है कभी कभी, ठीक है। खुला पासा में ज़्यादातर इसी तरीके का क्वेश्चन देता है। ऐसे तो मैं जितना बताया सब आते ही हैं एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं, लेकिन ये जो 6 नंबर है ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको डाल दिया हूँ, ठीक है। आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो ये जो हमारा जो खुला पासा है ये प्रश्न हो गया, हमारा प्रश्न का आकृति यहाँ लिख भी दिया हूँ मैं, प्रश्न आकृति, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अपोजिट कैसे निकालेंगे इस खुले पासे में। तो जो लंबा खड़ा जो पासा है, ठीक है, जो लंबा खड़ा स्तंभ है, पहले वहाँ से हम देखते हैं कि कैसे अपोजिट निकालेंगे। तो एफ पहला नंबर पे हो गया, तो एफ पहला नंबर पे अगर हो गया तो तीसरा नंबर पे देखेंगे कौन आ रहा है, बी आ रहा है। यानी कि एफ और बी क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। मतलब हर हाल में विपरीत कौन होगा, पहला और तीसरा एक दूसरे के विपरीत होगा, ठीक है। यानी बीच में एक गैपिंग रहेगा, ठीक है। तो एफ अपोजिट हो गया बी के। अब चूंकि फिगर आंसर में जो है फिगर दिया हुआ है, फिगर को चुनना है कि इसके अनुसार कौन सा फिगर सही होगा। खुले पासे के अनुसार ये बंद पासा कौन सा होगा इसमें, तो हम कहीं लिख लेते हैं इसको। तो एफ का अपोजिट कौन हुआ, एफ का अपोजिट हो गया बी, ठीक है, यहाँ लिख दिए। अब देखते हैं बचा क्या, जो लंबा खड़ा स्तंभ है उसमें क्या बचा, ई और सी। तो अगर हम ई को फ्रेंड्स पहला नंबर पे रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि सी क्या है, तीसरा नंबर पे है, क्योंकि बीच में तो बी था। तो पहला अगर ई होगा तो तीसरा कौन सा होगा, सी होगा, ठीक है। यानी कि ई और सी एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब यहाँ पे मैं ई और सी को भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ई और सी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, ठीक है। अब बचा क्या फ्रेंड्स, ए और डी बचा। तो बाकी जो बचा रहता है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो ए और डी क्या हो गए, एक दूसरे के, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, उधर जगह नहीं है, तो यहाँ पे ए और डी क्या हो गए, विपरीत हो गए एक दूसरे के, ठीक।
तो अब इसी हिसाब से हम फिगर को चेक करेंगे कि कहीं, ये तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि जो बंद पासा है उसमें आमने सामने कभी भी अपोजिट नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम देख लेंगे। अब देखते हैं ABF है, तो देखिए तो यहाँ पे B और F जो है अपोजिट है, तो क्या ये कभी आमने सामने आएगा? क्या नहीं आएगा, तो ये फिगर हमारा गलत है, आंसर नहीं होगा। अब दूसरा फिगर देखते हैं कि ये जो है बंद पासा के रूप में सही है कि नहीं सही है। तो हमें बस यही देखना है कि अपोजिट कभी भी आमने सामने सतह पे नहीं होता है, जो छिपा हुआ सतह पे होता है, जो छिपा हुआ सतह होता है उस पे अपोजिट चला जाता है। जैसे मान लीजिए डी का अपोजिट क्या था? डी का अपोजिट ए था, तो ए पीछे की तरफ छिपा हुआ है, ठीक है। सी का अपोजिट अगर ई है, यहाँ पे देखिए सी का अपोजिट ई है, तो ई हमेशा पीछे रहेगा छिपा हुआ, क्योंकि सी ऊपर दिया हुआ है। और एफ का अपोजिट अगर बी है तो बी छिपा हुआ है, यानी कि कहिए तो ये हमारा ऐसे भी सही हो रहा है फिगर, ये दूसरा नंबर हमारा सही हो रहा है। क्यों? क्योंकि सी का अपोजिट देखिए तो आमने सामने दिख रहा है क्या? सी का अपोजिट ई है, तो आमने सामने ई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। डी और एफ दिख रहा है, तो इस हिसाब से सी सही है, ठीक, सी ठीक है। डी का अपोजिट ए है, तो क्या ए आमने सामने दिख रहा है क्या? देखिए तो नहीं दिख रहा है। सी और एफ दिख रहा है, यानी कि डी भी ठीक रखा गया है। और एफ जो रखा गया है, एफ का अपोजिट बी है, यहाँ पे देखिए अपोजिट बी है, तो एफ का बी दिख रहा है क्या आमने सामने? नहीं दिख रहा है, वो भी छिपा हुआ है। इसका मतलब आमने सामने की जो भी फलक है उसका विपरीत जो है छिपा हुआ है, ठीक है। तो इससे यही साबित होता है कि ये हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। यानी कि बी नंबर हमारा सही है। इसको मिटा के हम यहाँ पे सही मार देते हैं, ये हमारा बी नंबर सही हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब हमारा आज डाइस चैप्टर समाप्त हो गया फ्रेंड्स। ईजिली आप इसको फिर से रिवीजन कर लीजिए, और एग्ज़ाम में आता ही आता है ये क्वेश्चन फिक्स है। रेलवे हो चाहे एसएससी हो या फिर आर्मी, एयरफोर्स, जो भी डिफेंस वाले हैं, ठीक है, उसमें भी एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा, और मेरे हिसाब से मैंने अपना 100% दिया है आपको समझाने के लिए। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला जो मैं वीडियो बना कर लाने वाला हूँ, वो वीडियो मैं बनाऊँगा जो आकृति गिना जाता है ना, जैसे त्रिभुज, जैसे बहुत सारा त्रिभुज दे दिया, उसका गिन के बताओ कि कितना त्रिभुज है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है रेलवे में चाहे एसएससी में, ठीक है। तो ये मैं अगला जो वीडियो लेकर आऊँगा, आकृति को गिनना सिखाऊंगा कि कैसे आकृति को गिन कर ईजिली हम मुश्किल से 10 सेकंड में आंसर 5 सेकंड में ला सकते हैं, ठीक है। तो आकृति गिनने वाला चैप्टर मैं अगला वीडियो में लाने वाला हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, बाय।